प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 60% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 है, तो ए बी का मान निकाल ले। तो क्या पूछा है? ए के 6%, 6a इंटू 6/100 प्लस बी के कितना है 4%, बी इंटू 4/100 इक्वल टू ए के 7%, ए इंटू 7/100 प्लस बी इंटू 11/100 इंटू 2/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30a/500 माइनस 14a/500 इक्वल टू 22b/500 माइनस 20b/500। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16/500 इक्वल टू 2b/500। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 500 से 500 कट गया तो कितना आएगा a/b, तो 1/8। ऑप्शन सी 1/5। आइए इस क्वेश्चन एक बार समझते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। यदि दो संख्याएं हैं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 है, तो ए बी का मान निकालिए। तो हमने ले लिया ए के 6% और बी के 4% इक्वल टू ए के 7%, परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बी के 11% इंटू योग पूछा है तो कितना है 2/5। अब इसको हम सॉल्व कर दिए, ए को इधर ला दिए और बी को इधर कर दिए, तो 30a/500 माइनस 14a/500 इक्वल टू 22b/500 माइनस 20b/500। इसको हमने सॉल्व किया तो 16a, 14 में से 30 में से 14 गया तो कितना बचेगा 16, और 22 में से 20 का तो कितना हो गया 2b इक्वल टू 500, तो 500 से 500 कट गए तो कितना भाई 16a इक्वल टू 2b, तो 8 दूनी 16, तो a/b इक्वल टू 1/8। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक एकांत वर्ष में अल्टरनेटिव ईयर में 20% की वृद्धि और कमी होती है। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरुआत में शुरू हुई थी है, मतलब ये स्टार्ट होती है 2015 में। शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी और वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों छात्राओं की संख्या का वृद्धि प्रतिशत क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की टोटल संख्या कितनी थी पहले 3000, कितनी थी 3000, तो 2015 में तो ये चीज हर साल 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है। तो 2015 में ये शुरुआत होती है 3000 प्लस 3000 इंटू 20 से स्टार्ट होती है 20/100। सॉल्व करने में कितना आएगा इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो
कितना आएगा 3600। फिर 2016 में छात्रों की संख्या एक साल बढ़ती है तो एक साल घटती है। फिर कितना आएगा 2016 में 3600 माइनस 3600 इंटू 20/100। ये कितना आएगा 3600 माइनस 720 कितना आएगा 2880। फिर 2017 में छात्रों की संख्या पहले घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है तो कितना आएगा 2880 प्लस 2880 इंटू 20/100। 30 सॉल्व करने में कितना आएगा 3456। तो क्या पूछा है प्रतिशत। तो छात्र छात्राओं की संख्या में प्रतिशत की वृद्धि क्रमशः ज्ञात कितने हैं। कितनी होती है पहले से 3456 माइनस 3000/3000 इंटू 100 क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। कितना आएगा सॉल्व करने पे 15.2%। ऑप्शन सी 15.2%। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांत वर्ष में अल्टरनेटिव ईयर में मतलब एक साल बढ़ती है तो एक साल घटती है ऐसे होता है 20% की वृद्धि और कमी होती है। तो वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ मतलब पहले साल ये शुरू होती है बढ़ने की। और शुरू कब होती है 2015 में। और शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी 3000। तो वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों और छात्राओं की संख्या की वृद्धि में प्रतिशत क्रमशः निकालना है। एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5वें छठे भाग का 4 पांचवा 4365 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। उस संख्या का 60% क्या है। किसी संख्या के 8वें भाग के कितना होगा 1/8। फिर कुछ नया पूछा कि संख्या के 8वें भाग के 5वें भाग के 5/6 और छठे भाग का तो 4/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ये छठे भाग का 5वें भाग का तो कितना आएगा 4365 है। तो उस संख्या का 65% निकालना है। पहले इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे वो जितना है उसका हम 65% निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर हमें कितना आएगा 4365 इंटू 12 कितना आएगा 52,380। 52,380। अब 52,380 का 65% निकालना है। तो 52,380 का 65%, सॉरी 65%। किसी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो कितने का सॉल्व करने पर ये 34,047। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों में कितने % अधिक होगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। 19% कम है तो कितना होगा 19 मान लेते हैं इसको। कम कितना है 81। तो 100 में से 19 कम कर लें तो कितना है 81 इंटू 100। जितना % पूछा है उसको उतना मान लेते हैं उतना अधिक होता है और जितना कम है उतना उसमें से 100 में से 19 घटा देंगे। फिर 19 जोड़ देंगे पहले 100 में से फिर 100 में से 19 घटा देंगे तो 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 और 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 81 इंटू 100। सॉल्व करने में कितना आएगा 23.46। ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या पूछा है
समझते हैं एक बार। यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। मान लीजिए सैम को 100 मिला है, पीटर को 19 मिला है, 100 में से 19 कम कर देंगे तो ज्ञात कीजिए पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक में कितने परसेंट अधिक होगा। तो कितना आएगा 23.46%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल में पूछा है टायर 1 में 2023 में। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी, मतलब कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए 7% की वृद्धि होती है तो पहले हम पेट्रोल की कीमत कितने मान लेंगे 100, उसमें 7% की वृद्धि होती है तो कितना आएगा 107 माइनस 100 बट्टा 107 इंटू 100 कितना आएगा 700। 7 में 7 कट गई, 7 होगा यहाँ 100 100 00 00 107। इसको 700 में 107 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.58 बट्टा 107%। ऑप्शन ए। 7 से भाग लेते हैं इसमें, 6 का कितना आएगा 7 छके 42 के 2 7 एकम 7 कितना आएगा 58। तो ये ऐसे आता है तो 6.58 बट्टा 107%। ए ऑप्शन ए। क्वेश्चन में क्या पूछा है समझते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो पेट्रोल की कीमत कितनी मान लेते हैं 100, तो 7% की वृद्धि होती है तो कितना आएगा 100। 100 में 7 करें तो कितना आएगा 107। सॉल्व करें तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये पूछा है एसएससी सीजीएल में 2023 में। यदि भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, यदि फ्रैक्शन में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इसमें से एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या होगा। अंश में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाती है 12%। कितना आएगा, कोई भी संख्या हम कितना मानते हैं 100, कितना आएगा 112। फिर उसके हर में 8% की कमी की जाती है। 100 में से 8 घटे तो कितना आएगा 92%। में चेंज करने के लिए एक 16/17। 23 को 4 से कटेगा तो कितना आएगा 23 चौका 4 चौका 16, फिर 4 से ये कटेगा, ये कितना आएगा 7, कितना आएगा 7/23 इक्वल टू 4/17। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 23 चौका 92/119। ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को प्ले एक बार समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इसमें एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या है। किसी संख्या में 12% की वृद्धि करते हैं तो कितना आएगा 112, फिर 8% की कमी करें तो कितना आएगा 8 कमी करेंगे तो कितना आएगा 92 इक्वल टू 16/17। फिर इसको हम सॉल्व कर दिए तो कितना आया 92/119। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूछा है एसएससी सीजीएल में 2023 में। यदि ए बी का 95% है तो ए कितना परसेंट बी है। ए बी का कितना है 95% है तो बी ए का कितना परसेंट
है। तो 95% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे परसेंटेज से। तो कितना आएगा 19/20, 19×5 = 95, 20×5 = 100। तो बी ए का कितना परसेंट है, तो 20 ये ए बी हुआ, या बी ए, 20/19 × 100 कितना आएगा 2,000,000 = 19। तो 19 से 2000 में भाग देंगे तो 19 से कम 19 19×5 एक जीरो यहाँ पे 19×5 95 5 कितना आएगा 105.5/19%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है, तो कितना पूछा 95%। तो 95% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। बी का कितना आ गया ए बी, तो ए बी हमारा आ गया 20/19। अब पूछा गया है ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी है। ये हमारा ए हुआ 19/20 और ये हमारा बी हुआ 20/19। तो सॉल्व किए तो आया ऑप्शन बी।